आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास के अंतर्गत जो हम स्टैटिक्स मैथ में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम हमने दिया है सांख्यिकी। स्टैटिक्स नाम लिख देते हैं, स्टैटिक्स। जो 10th क्लास की जो NCERT बुक होती है, NCERT बुक, जिसमें हम पढ़ेंगे, इसमें माध्यिका और बहुलक। जिस माध्य को हम मीन्स कहते हैं और बहुलक को हम मोड कहते हैं और माध्यिका को हम मीडियन कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं माध्य से। ठीक है, तो माध्य से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन उतार लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमने उतार दिया, पौधों की संख्या। पौधों की संख्या सारणी बना लेते हैं। जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है, और ये बना लेते हैं हम घरों की संख्या। घरों की संख्या ठीक है। तो घरों की संख्या हम जैसे 0 से 2 के बीच में संख्या 1, 2 से 4 के बीच में 2, 2 से 4 से 6 के बीच में, 4 से 6 के बीच में कितनी संख्या क्वेश्चन में दिया गया है, 1। फिर 6 से 8 के बीच में 5 और 8 से 10 के बीच में 6 और 10 से 12 के बीच में 2 और 12 से 14 के बीच में 3। अब इसको करेंगे कैसे दोस्तों? इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होता है। इसमें इसको नाम देते हैं दोस्तों। जैसे हमने इसको नाम दे दिया क्या, x नाम दे दिया हमने। तो x में क्या संख्याएं आ गई, तो आपको एक ही करना है कि 0 और 2 को जोड़ना है और उसका आधा करना है। जैसे 0 और 2 को जोड़ा, 0 + 2 करेंगे तो 2 और 2 का आधा किया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और 2 और 4 को जोड़ा तो 6 और 6 का आधा किया तो कितना आ जाएगा, 3। जैसे 4 और 6 कितना होता है, 10, 10 का आधा किया तो 5। 8 और 6 कितना होता है, 14, 14 का आधा करेंगे तो 7। 8 और 10 करेंगे तो 18, 18 का आधा करेंगे तो 9। 10 और 12 को ऐड करेंगे और उसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 12 और 14 कितना होता है, 14 और 12 होता है 26। 26 का आधा कितना होगा, 13। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में दोस्तों एक संख्या और हो जाएगी हमारे बीच में, जिसका नाम देंगे हम fx। fx में क्या आएगी वो बताएंगे, fx में क्या चीज़ आएगी वो बताएंगे आपको। तो fx के अंतर्गत क्या आती है संख्याएं, तो fx के अंतर्गत आती है कि 1 × 1 को गुणा करेंगे तो कितना होता है, 1। 2 × 3 को करेंगे तो 6, 1 × 5 करेंगे तो 5, 5 × 7 कितना होता है, 35, 6 × 9 कितना होता है, 54, 2 × 11 कितना होता है, 22 और 3 × 13 कितना होता है, 39। ठीक है, 3 × 13 कितना होता है, 39। आई बात समझ में कि हमने क्या किया, 0 से 2 के बीच में एक संख्या है, 2 से 4 के बीच में 2 संख्या है, 4 से 6 के बीच में एक संख्या है, 6 से 8 के बीच में 5 संख्या है, 8 से 10 के बीच में 6 संख्या है, 10 से 12 के बीच में 2 संख्या है और 12 से 14 के बीच में 3 संख्या है। इन चीज़ों में तो हमने कुछ नहीं किया, ये तो क्या क्वेश्चन में दिया गया है। ये देखो, ये 1 2 1 5 6 2 3, ये तो क्वेश्चन में दिया गया है। और 0 से 2 ये भी आपको क्वेश्चन में एग्जाम में देगा। लेकिन हमें जो भी करना है, 2 चीज़ एक्स्ट्रा लिखनी है। जैसे x लिखनी है। x कहाँ से आया, x वहाँ से आया क्योंकि 0 को और 2 को हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद में हमने 2 का भाग दे दिया, तो 1 और 2 और 4 को ऐड किया, उसके बाद में 2 का भाग दे दिया, यानी कि 3। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि 0 और 2 को जोड़कर आधा कर देंगे, 2 + 4 को जोड़ के आधा कर देंगे, 4 + 6 को जोड़ के आधा कर देंगे, 6 + 8 को जोड़ के आधा कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में fx संख्या कहाँ से आई, fx होती है, मतलब इसको हम घरों की संख्याओं को f नाम दे सकते हैं दोस्तों, ये f। ठीक है,
तो इसको हमें एफ नाम दे सकते हैं कि यानी कि 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6, 1 इंटू 5 करेंगे तो 5, 5 इंटू 7 करेंगे तो 35 और 6 इंटू 9 करेंगे तो 54, 2 इंटू 11 करेंगे तो 22, 3 इंटू 13 करेंगे तो 39। ये आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अब इसको आगे कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको बार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बार कहते हैं। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको दोस्तों हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि नाम देते हैं। इसको हम प्रत्यक्ष विधि के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस सिग्मा एफ एक्स को हम इनको टोटल जोड़ेंगे तो 6 रे कितना होता है, 6 रे को जोड़ेंगे तो 7, 7 और 5 कितना होता है 12, और 12 प्लस 35 को जोड़ेंगे हम कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 47, 47 और 54 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7 और 4 11, 5 और 4 9 और 1 10। फिर हम उसके बाद में 22 को जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 10 और 2 12, फिर 123 में हम 39 को जोड़ देंगे तो 9 और 3 12, 3 और 2 5 और 1 6, 1 और 1 2। तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया, 262। इसके बाद में हम इनको जोड़ेंगे तो 1 2 और 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 6 कितना होता है 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। तो ये हमारा पास टोटल 20 आ चुका है। अब जैसे ही दोस्तों हम इसमें भाग देंगे, तो भाग कैसे देंगे, इसको काट लेते हैं कि 2 से कट रहा है, 2 दाई 20, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 131, 131 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 एकम 10, यहाँ पर बच गया 3, 10 तिया का 30 और यह जाएगा 13.2। तो 13.2 इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13.2। ठीक है। तो अब इसके बाद में दोस्तों हम बहुलक के बारे में जानेंगे कि बहुलक को हम करें कैसे। ठीक है, इसके बाद में हम बहुलक को जानेंगे। ये क्या था सर? ये माध्यिका थी, माध्य जिसको हम मीन के नाम से जानते हैं। ओके सर। हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अब पढ़ेंगे हम मोड के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम, ओनली मोड के बारे में। ठीक है, हम पढ़ेंगे बहुलक, बहुलक जिसे हम मोड के नाम से जाना जाता है। तो बहुलक में क्या होता है दोस्तों, एक बहुलक में एक फॉर्मूला होता है, इसका नाम है, प्यारा सा फॉर्मूला है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये होता है H, ये होता है प्यारे दोस्तों इसका फॉर्मूला। तो L का मतलब क्या होता है दोस्तों, नीमन सीमा। L को हम हिंदी में कहते हैं नीमन सीमा। उसके बाद में F1 क्या होती है, F1 का मतलब जो बहुलक में जो ज़्यादा संख्या, सबसे बड़ी संख्या आती है ना, बड़ी संख्या को हम क्या कहते हैं, बड़ी संख्या को हम F1 के नाम से जाना जाता है। F0 क्या होता है दोस्तों, जो F1 की जो बड़ी संख्या उसके बाद की जो संख्या होती है ना, उसको हम नाम देते हैं F0। जैसे मान लीजिए हमारे सवाल में जैसे 6 है, 6 सबसे बड़ी संख्या है, जिसका जो नीचे का जो मान होता है ना, उसको देते हैं हम F0। बड़ी से छोटी संख्या। ठीक है, अब बात आती है कि 2F, यानी कि हम F1 F2 किसका नाम देंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, उसका हम F2 नाम देंगे, यानी कि बड़ी संख्या से बाद की संख्या, बड़ी संख्या से बाद की संख्या। ठीक है, आइए हम अब क्वेश्चन को सेट करते हैं। जैसे दोस्तों हमारी संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या है हमारी जैसे 6, इसको नाम दे दिया F1। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे 6 का F1 क्या है,
6। और एल किससे कहते हैं, जैसे सबसे बड़ी संख्या होती है ना उसके जो लेफ्ट की संख्या होती है ना, जैसे ये लेफ्ट 8, तो इसको हम एल नाम देंगे। तो एल नाम क्या देंगे, 8। ठीक है। अब देखते हैं F0। F0 क्या होती है, जो जैसे बड़ी संख्या होती है ना, जैसे बड़ी संख्या हमारे पास 6 है, जो 6 के बाद की जो जस्ट जिसके पीछे की संख्या है, जस्ट इसके पीछे की संख्या होगी वो क्या होगी, 0। ये होगी 0, जैसे 2। ठीक है। अब रही बात F2। F2 क्या होता है, जो बड़ी संख्या होती है ना उसकी बाद की संख्या। F2 होती है जो बड़ी संख्या है ना उसकी बाद की संख्या होती है F2, यानी कि 5। अब रहा हमारा H क्या होता है इसमें, H ही होता है दोस्तों जिसमें अंतर होता है ना, जैसे 0 के 2 के बीच में कितना अंतर है, 2 का 4 के 4, 6 का 6 के 8 में कितना का, जैसे 0 के 2 में 2 का अंतर है, 2 और 4 के बीच में 2 है, 4 के में 6 के बीच में 2 का अंतर है, 6 और 8 के बीच में 2 का अंतर है। तो H बराबर कितना आ गया, 2। अब दोस्तों हमारे बीच में ये संख्या है, अब हम फॉर्मूले के हिसाब से सेट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस F1 माइनस F2 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। तो आइए हम इस फॉर्मूले के अनुसार हम सेट करते हैं। तो L आ गया दोस्तों हमारे बीच में, L क्या आ गया, L आ चुका है हमारा 8। ठीक है। F1 है हमारे बीच में 6 दिया गया है। ठीक है। F0 कितना है दोस्तों, इसको माना था ना हमने, इसके बाद में संख्या को, इसको माना था हमने F2, इसको क्या माना था हमने, F0। तो F2 कितना है हमारे पास में, F0 है हमारे बीच में 2। और 2F1 का मतलब क्या होता है, 2F1 का मतलब वो होता है कि 6 इंटू 2 करना है। ये ना हमारे फॉर्मूले के अंदर 2F1 का मतलब होता है F1 को हमें 2 से गुणा करना है। तो F1 कितना है, 6 है, तो 6 इंटू 2 करेंगे, जैसे हम यहीं पर कर देते हैं 2 इंटू 6। ठीक है। उसके बाद में फॉर्मूला F1 माइनस F0, यानी कि 2F1। 2 कहाँ से आया, क्योंकि हमने 2F1 यहाँ पर है, 2F1, तो यानी कि 2 को गुणा करना है F1, तो F1 6 है, तो माइनस F0। तो F0 कहाँ है, ये 6 के नीचे की जो छोटी संख्या होती है, जैसे नीचे की 6 हैं तो उसके, जैसे मान लीजिए सबसे बड़ा हमारी संख्या 6 है, इसको तो हमने F मान लिया। F के बाद की जो संख्या होती है F1 के बाद वही 0 होती है, तो 0 कितनी है, 2। F2 क्या है, F2 जो बड़ी संख्या होती है ना उसके बाद की संख्या होती है F2, जैसे 5। अब कहेंगे सर का अंतर कैसे किया आपने, अंतर बताया ना मैंने कि 0 और 2 के बीच में कितने का अंतर है, 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 4 और 6 के बीच में कितना अंतर है। तो जैसे 0 और 2 के बीच में कितना, और अंतर सेम रहेगा, सेम इसमें सेम रहेगा, कोई से भी अंतर को देख लो, जैसे 10 और 12 के बीच में भी सेम है, तो अंतर समान रहेगा। तो आइए सोल्व करते हैं इसको। तो 8 प्लस 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 2 इंटू 6 करेंगे तो 12 माइनस 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 इंटू करेंगे हम 5, यानी कि यहाँ हमारा हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 8, 5 चौको 20, 12 ये रहा, और 2 माइनस 5 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं 12 में से माइनस 2 किया तो 10, और 10 में से माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। जैसे ही हमने 5 का भाग 4 में दिया 20 बार, और 8 को और हम 4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो ये आपके बीच में 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपकी इसके पहले बताया था माध्य के बारे में, और मैंने जो अब बताया है वो बताया है बहुलक के बारे में। ठीक है। तो आपको ये बेहतरीन समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आपको कि बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो H का मतलब होता है अंतर। H का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंतर।